नारद जी महाराज बताते हैं, देखिए जब भी मन आए पता चले कथा श्रवण का, न मुहूर्त देखने की आवश्यकता है, न दिन देखने की आवश्यकता है, न तिथि देखने की आवश्यकता है। जब हृदय चाहे जहां चाहे वहां बैठकर कथा श्रवण कीजिए। तो सीधा नारद जी ने प्रश्न किया, कुत्र कार्यो मया यज्ञ। तो बोले जब नारद जी को कथा ही सुननी थी तो वही सुन लेते। ये काहे पूछा कि यज्ञ कहा करना चाहिए? यतो ही एषः नारदः आचार्यः, और आचार्यः आत्मकल्याणाय किमपि न करोति, शिष्य शिक्षायै कार्याणि कुर्वन्ति। एक आचार्य केवल अपना कल्याण नहीं सोचता, स्वयं से जुड़े हुए जितने शिष्य हैं उनका भी कल्याण सोचता है। तो अपने शिष्यों के लिए, समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हरिद्वार भूमि पर नारद जी एवं सनकादिकों ने भगवत चर्चामृत को, हरि कथा को श्रवण करना आरंभ किया। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम हरिद्वारम हरद्वारम गंगाद्वारम तथैव च मोक्षद्वारम ब्रह्मद्वारम पंचद्वारम नमाम्यहम्। हरिद्वार का ही नाम गंगा द्वार है। इस गंगा द्वार की भूमि में भगवत कथामृत, हरि चर्चामृत का पाठ सनकादिकों ने आरंभ किया। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, ये तो ही कथन है, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजे कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। महाराज भक्त कौन? जहां कान में पड़े भगवत चर्चामृत प्रवाह हो रहा है, सीधा पहुंच जाए वही भक्त। तो बड़े बड़े भक्त हैं। कौन? भृगुर वशिष्ठश्च मनश्च गौतमो मेजाधिर्देवलदेवरातौ रामस्तथागाधितश्च शाकलो मृगण्डपुत्रात्र विप्पलादः योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छाया शुको जाजरिजन्य मुख्याः मैत्रेय और वकवशः कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवान नारदश्च इत्यादयः सर्वेप्यमी मुनिगणाः सहपुत्र शिष्याः स्वस्ति वीरायुरुति प्रणयेन नीताः। सभी के सभी ऋषि महर्षि भृगु वशिष्ठ च्यवन आदि ये सब के सब अपने शिष्यों के साथ, परिकर के साथ हरि चर्चामृत श्रवण करने आए। और जो नहीं आ रहे थे वे बोले, गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानय। देखिए गुरु ये जो शब्द है, इसमें और कुछ आप जोड़ देंगे तो ये संसार को तारने वाला शब्द आपके विनाश का कारण बन जाएगा। बोले क्या? गुरु। इस गुरु के आगे अर्ध रेफ और जोड़ दीजिए, बोले गुरूर। प्रायः कुछ लोग, श्लोक है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः और गुरुर साक्षात परब्रह्म। तो एतेषां जनानां कृते तेषां गुरुरः अहंकारः एव परब्रह्म। कुछ लोग अहंकार के चलते पीड़ित रहते हैं। गुरुः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारा एक मित्र है, पाठ करता है तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो राधे श्याम। इन्होंने गुरु जी को ही गुरु बना दिया। एक होते हैं गुरु, तो आजकल के समय में गुरु कम और गोरु ज्यादा होने लगे। बोलो राधे श्याम। गोरु माने बैल। तरही जो लोग अहंकार के चलते नहीं आ रहे थे, भृगु जी महाराज जबरदस्ती पकड़ कर लाए। बोले क्यों? जिस प्रकार बीमा कंपनी के एजेंट लोग विभिन्न प्रकार की स्कीम बता बता कर अपनी कंपनी से बीमा करवाते हैं, क्यों? क्योंकि जानते हैं कुछ परसेंट कमीशन तो हमें भी मिलेगा। ठीक उसी प्रकार भृगु जी महाराज जानते हैं कि इनको हरिचर्चा सुनाने का कुछ फल हमें भी प्राप्त होगा। बोलो राधे श्याम। लेकिन ध्यान दीजिए, दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासन उत्तमा। जो लोग अहंकार के चलते न आ रहे हो, आप जबरदस्ती उन्हें लाएं तो आयोजक से पहले मिलाएं। जैसे भृगु जी महाराज ने नारद जी से मिलवाया। और दत्तमासन उत्तमाम, ऐसे लोगों की सुविधा में कोई कमी ना आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आते ही कथा में कमी ढूंढने हैं। अरे महाराज हम गए तो थे परंतु सोफा अच्छा नहीं था।
अरे कथा श्रवण तो कर ही रहे थे, लेकिन पंखा तेज नहीं चल रहा था। ये लोग आते हैं कथा में कमी देखने के लिए, तो ऐसे लोगों को अच्छा आसन दीजिए। जो कथा सुनने के लिए आए हैं वे बेचारे तो खड़े होकर भी कथा श्रवण कर सकते हैं, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तो दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासन उत्तमाम, नारद जी महाराज से एक अच्छा आसन दिलवाया। सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का गान करना आरंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। तावत् संसार चक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान्, यावत् कर्णगता नास्ति शुकशास्त्र कथा क्षणम्। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च, शुकशास्त्र कथायाश्च कलामर्हन्ति षोडश। जब तक इस देह में प्राण है तब तक अपने कानों से सदैव भगवत चर्चामृत को श्रवण करना चाहिए। इस संसार के भवबंधन में मनुष्य तभी तक भ्रमण करता रहता है जब तक इसके कान में भगवान का गुणगान न जावे। बोलो राधे श्याम। तो सनकादिकों ने महिमा गान की। महाराज 18वें पुराण की महिमा। अब 18 संख्या का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ शास्त्रों में। 18 ही पुराण है। पुनश्च श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 ही श्लोक कहा जाता है। और आज 18 तारीख है और महान हस्तियों का जन्मदिन भी 18 तारीख को होता है। बोलो राधे श्याम। तरही सनकादिक कहते हैं क्या, अब ऐसी बात बोली जो हम बोल नहीं सकते। क्या बोली? गाली देना आरंभ किया। कहते हैं आजन्म मात्रम अभियेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरपद पदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जने दुख भाजा। जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्म येन श्रुता शुभ कथा वचनम न किंचित। अरे धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम। अब बोले सनकादिकों ने क्या किया? तो बोले सनकादिकों ने कार्य किया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं एक बार की बात है, एक पोस्टमैन एक आदमी के घर गया। बोला महाराज आप ही हैं जिनके नाम का पता यहाँ लिखा है? हाँ। तो पोस्टमैन ने उस आदमी को बहुत मारा। पूछा भैया कि आपने हमें काहे मारा, काहे प्रताड़ित किया? कि भैया हमने कुछ नहीं मारा, ये आपके मित्र ने आपके लिए 2 थप्पड़ और 3 लात पोस्ट करी थी। बोलो राधे श्याम। आदमी पूछता है भैया रिफंड है? नहीं, रिफंड की कोई समस्या वो नहीं है, पॉलिसी नहीं है। ठीक उसी प्रकार इतनी गाली दी और बाद में क्या बोलते हैं? वयम न वदामः, हम नहीं बोल रहे हैं, एवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्या है। ऐसा देवताओं ने कहा, हमने नहीं कहा महाराज। कहते हैं जिसने इस मानव तन को प्राप्त कर कर भी अपने हृदय से हरि कथा को श्रवण नहीं करा, वह तो इस संसार पर बोझ है, धरती पर बोझ है महाराज। चांडाल है, गधा है, खरवद बद धिक्कार है ऐसे मनुष्य को। अरे इसे मनुष्य ने तो संसार में उत्पन्न होकर बेकार में ही अपनी माता को कष्ट दिया। नारद जी कहते भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी क्या दुश्मनी है ऐसे से? कि हम नहीं कहते, ऐसा देवताओं ने कहा है। क्यों? क्योंकि देवताओं को हरि कथा सुलभ नहीं है, हम आप सबको सुलभ है, तो हम महत्व नहीं समझते। और जिसको हरि कथा सुलभ नहीं है उससे महत्व पूछ कर देखिए, सोचिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं। इस संसार में कितने करोड़ ऐसे जीव जंतु मनुष्य ही हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि भगवान भी कुछ होता है, या श्री हरि कृष्ण भी कोई है। उनमें से भी हमें परमात्मा ने चुना जिसका हम परमात्मा को जान पाए। उनमें भी हम वो हैं जो उनको सुन पा रहे हैं। नहीं तो कई तो ऐसे भक्त हैं जिनको परमात्मा को सुनने का भी समय या सौभाग्य नहीं मिल पाता। बोलो राधे।